हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें जो स्प्लिटिंग की बात कर रहे थे अपन, जो समभुज कक्षकों में जो विपाटन हो रहा था उस स्प्लिटिंग की बात अपन ने की थी। ठीक है, और उस बेसिस पे हमने ये चेक किया था कि किस प्रकार वो ऊर्जा का जो वितरण करते हैं, जो एनर्जी स्प्लिटिंग जो गैप होता है वो किस प्रकार वो फुलफिल करते हैं और किस तरह से और कौन से ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा की कक्षक में जाते हैं और कौन से उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट होगा अपना अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल नोट तथा चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल में अंतर। ओके, ये अपना टॉपिक है। तो चलिए अपन कह सकते हैं कि डेल नोट व डेल टी में क्या अंतर होता है, कितना वेरिएशन होता है। तो जो लास्ट अपने स्प्लिटिंग की बात की थी, हमने एक डायग्राम की भी बात की थी लास्ट वीडियो में, हमने चेक किया था और ऑब्जर्व भी अपन कर सकते हैं। देखो कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है तो एनर्जी जो स्प्लिटिंग गैप है डेल नोट का मान वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि डेल टी का मान थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है, तो इनके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल टी इक्वल्स टू 4/9 डेल नोट। मतलब ये है कि डेल नोट का मान कितना ज्यादा है डेल टी से, इतना ज्यादा है, ये ध्यान रखना है। तो इसी इक्वेशन को अपन कैसे राइट कर सकते हैं, डेल टी इक्वल्स टू 0.4545 रहेगा, चेक कीजिए, 45 डेल नोट ये आएगा। जब इसको अपन सोल्व आउट करेंगे तो ये इसका मतलब ये हुआ है कि डेल नोट ग्रेटर है किससे, डेल टी से। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन है उसका हमेशा मान आपको ज्यादा मिलता है, जबकि चतुष्फलकीय के मान आपको कम मिलेगा। अब ज्यादा या कम मिल रहा है, अष्टफलकीय के लिए ज्यादा है या ये कहें टेट्राहेड्रल के लिए कम है। अब इसका रीजन दिया जाता है कि वास्तव में ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, अब कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे वो अपन चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन को करना क्या है, ये जो वैल्यू आई है कि ये ग्रेटर है, इसका कारण क्या है, इस कारण को अपन को जानना है। तो इसके लिए दो कारण बताए जाते हैं। इसके लिए कितने कारण अपन पढ़ेंगे, दो कारण है मेनली, कि कौन कौन से। अब कारण नंबर 1 है, सामान्यतः अपन ये कहते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है वो उसमें 4 लिगेंड होते हैं, जबकि अष्टफलकीय संकुलों में 6 लिगेंड होते हैं। तो देखो जितने ज़्यादा लिगेंड्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने से कुछ हद तक जो मेटल लिगेंड के बीच में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी रिपल्सन प्रतिकर्षण बल महसूस करते हैं, परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, तुरंत स्प्लिट हो जाते हैं और ऊर्जा का पुनर्वितरण करके अलग अलग ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पहला कारण क्या है कि चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड उपस्थित होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 ही लिगेंड उपस्थित हो पाते हैं, 4 ही लिगेंड उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिगेंड्स होते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड ही उपस्थित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि इनमें लिगेंड प्रतिकर्षण का मान बढ़ जाता है। किसमें, जहां ज्यादा लिगेंड होंगे वहां पे बढ़ेंगे
तो अपन ये कहेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड शेयर होने के कारण लिगेंड प्रतिकर्षण बढ़ता है, परिणाम स्वरूप उनकी जो स्प्लिटिंग है वो बढ़ जाएगी, वो टेट्राहेड्रल की कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल थोड़ी घट जाती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं या कैसे बोल सकते हैं, इसको अपन को चेक करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अपन को मेंशन कर सकते हैं कैसे कि सामान्यतः जो ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय संकुल होते हैं उनके निर्माण में 6 लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं, 6 लिगेंड योगदान देते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए केवल 4 ही लिगेंड पार्टिसिपेट कर पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अष्टफलकीय संकुलों में लिगेंडों की संख्या अधिक होने के कारण लिगेंड प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप जो समभ्रंश कक्षक होते हैं उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है। तो ये पहला रीजन दिया जाता है लिगेंड प्रतिकर्षण। ओके, तो पहला रीजन लिगेंड प्रतिकर्षण। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि ये किस तरह से ये अपने जो ऊर्जा स्तर है, विपाटन ऊर्जा है, विभाजन ऊर्जा है, ये विभाजन जो क्षेत्र है उसको किस प्रकार उसमें वृद्धि करते हैं, उस विपाटन ऊर्जा के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका दूसरा रीजन दे सकते हैं। तो दूसरा रीजन देखो क्या है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, और वो डिस्कशन क्या था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, अष्टफलकीय संकुल होते हैं, डेल्नोट की बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो लिगेंड्स हैं वो कहाँ से अप्रोच करते हैं, एक्सिस के थ्रू अप्रोच करते हैं। हमने ये कहा था कि वहाँ पे विपाटन की बात की थी। विपाटन भी क्यों हुआ था, क्योंकि जो अष्टफलकीय संकुल होते हैं उसमें लिगेंड एक्सिस के थ्रू अप्रोच करते हैं। तो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करने से ऑक्टाहेड्रल के जो 2 ऑर्बिटल हैं कौन से, dx² - y² और dz², ये दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, dx² - y² dz², अक्ष पर होने के कारण जो लिगेंड आएंगे वो लिगेंड उसको रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अक्षों के माध्यम से अक्षों पर या अक्षों के द्वारा CMI पर अप्रोच करते हैं, जिसके कारण इसमें अक्ष पर उपस्थित dx² - y² व dz², जिसको हमने क्या कहा था, EG कक्षक कहा था, अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, परिणाम स्वरूप उनका विपाटन या विभाजन का मान बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें विभाजन ऊर्जा डेल्नोट का मान बढ़ जाता है, तो हम क्या कह रहे हैं, सेकंड पॉइंट, कि चूंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड अक्षों के द्वारा CMI पर अप्रोच करते हैं, उसकी तरफ आते हैं, जिसके कारण इसमें अक्ष पर उपस्थित जो EG कक्षक हैं, अक्षों पर उपस्थित कौन से कक्षक होते हैं, EG dx² - y² व dz² क्या करते हैं, अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें विभाजन ऊर्जा डेल्नोट का मान बढ़ जाता है। जबकि चतुष्फलकीय में क्या होते हैं, चतुष्फलकीय में हमने कहा था कि कॉर्नर्स के थ्रू आते हैं वो, और कॉर्नर्स में कोई भी जो ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट नहीं होता, या तो वो एक्सिस पे होते हैं या इन बिटवीन एक्सिस होते हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि उनमें चूंकि टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड है वो अप्रोच कहाँ से करते हैं, कॉर्नर्स के थ्रू करते हैं, तो लिगेंडों के मार्ग में
कोई कक्षक उपलब्ध नहीं हो पाता, परिणाम स्वरूप उनमें प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और प्रतिकर्षण कम होने की वजह से उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल टी है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आगे लिख सकते हैं कि मान बढ़ जाता है, जबकि दूसरा ही पॉइंट चल रहा है, इससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कि विभाजन डेल नॉट का मान बढ़ जाता है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अक्सो लिगेंडों के सामने कह सकते हैं, रिपीट कर रहा हूं मैं वापस पूरे सेंटेंस को, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए कॉम्प्लेक्स में लिगेंडों के सामने कोई भी कक्षक नहीं होता, परिणाम स्वरूप इनमें विभाजन ऊर्जा डेल टी का मान कम होता है। लिगेंडों के ठीक सामने नहीं आता, मतलब ये होगा कि अगर कोई कक्षक नहीं होगा तो विभाजन ऊर्जा कम क्यों होगी, क्योंकि प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिकर्षण कम हो जाता है, ये मुख्य रूप से दो कारण दिए गए हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है कि ये मान क्यों ग्रेटर है। तो पहला मान क्या लिखा है कि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं, लिगेंड प्रतिकर्षण बढ़ जाता है लिगेंडों की उपस्थिति के कारण। जहां ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड होते हैं वहीं टेट्राहेड्रल में केवल 4 ही लिगेंड उपस्थित होते हैं। परिणाम स्वरूप में लिगेंड प्रतिकर्षण का मान बढ़ाकर ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, ज्यादा दूरी तक स्प्लिट कर देते हैं। जबकि दूसरा रीजन अपन ये कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड अक्षों के द्वारा CMI पर अप्रोच करते हैं, जिसके कारण अक्षों पर उपस्थित जो कक्षक होते हैं वो प्रतिकर्षण ज्यादा महसूस करते हैं। प्रतिकर्षण को कम करने के लिए वो उच्च ऊर्जा स्तरों पर चले जाते हैं, स्प्लिटिंग को बढ़ा देते हैं। जबकि अगर बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए तो उसमें लिगेंड के ठीक सामने कोई कक्षक नहीं होता, परिणाम स्वरूप में प्रतिकर्षण कम होगा, जिसके कारण इनकी ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अब बात ये करते हैं कि जब स्प्लिटिंग की बात करती हैं, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है इस पूरे प्रोसेस के बाद, कि जब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस किस प्रकार के बनेंगे डेफिनेटली, लेकिन किस प्रकार के बनेंगे हम उस प्रकारों की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि स्प्लिटिंग कम है तो इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं हो पाती, ये ध्यान रखना। स्प्लिटिंग अगर कम होगी, अगर विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि जब वह पेयरिंग में जाए, लेकिन अगर स्प्लिटिंग ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अप्रोचेबल नहीं हो पाते। तो जो इसका जो रिजल्ट अपने ओवरऑल लिखा है उसके परिणाम स्वरूप अपन ये कहते हैं कि डेल नॉट की मान ज्यादा है, जो अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, Eg और T2G कक्षक है। जबकि अगर टेट्राहेड्रल की लिए बात करें तो यहाँ पे Eg और T2G कक्षक होता है, T2G कक्षक, ये डेल T है और ये डेल नॉट है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए आता है और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आता है। तो यहाँ से ओवरऑल अपन बात करें कि डेल T इज लेस देन डेल नॉट, ये अपन ने डिस्कस किया, क्लियर है। अब बात करते हैं इनके कॉम्प्लेक्स का बनना, किस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ से हम बात करते हैं दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हम जनरली बात करें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो यहाँ पे हमने बात की है कि कॉम्प्लेक्स है वो दो तरह के हैं, एक टेट्राहेड्रल चतुष्फल किए और दूसरे होते हैं अष्टफल किए। क्योंकि हमने कहा कि चतुष्फल में जो डेल T है
वो कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनते हैं, उच्च चक्रण संकुल, जिसको अपन कहते हैं HS कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनते हैं। लेकिन बात करते हैं अष्टफलकीय के लिए, तो यहाँ पे दो तरह की प्रोबेबिलिटी है कि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और वीक फील्ड लिगेंड हो, मतलब लिगेंड कैसा हो, लिगेंड प्रबल हो और लिगेंड दुर्बल हो, लिगेंड दुर्बल। तो ध्यान रखना, अगर प्रबल लिगेंड होते हैं तो स्प्रेडिंग का मान बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला लिगेंड अप्रोच करता है उतनी ही ज्यादा रिपल्सन करता है। रिपल्सन होने से क्या होगा, स्प्रेडिंग एनर्जी बढ़ेगी, स्प्रेडिंग एनर्जी बढ़ेगी तो अगर जितना ज्यादा गैप होगा, लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट नहीं कर पाते हायर एनर्जी के, तो परिणाम स्वरूप उनको क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग करनी होती है। तो अगर लिगेंड प्रबल हो तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिससे LS निम्न चक्रण संकुल बनते हैं, जिसको अपन कहते हैं LS बनते हैं। LS बनाते हैं कौन, जब अष्टफलकीय में लिगेंड कैसा हो, प्रबल। लेकिन जब दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हो पाएगी, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है, जिससे कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, HS, जिससे HS कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिससे LX कॉम्प्लेक्स बनते हैं। HS की बात कर चुके, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या है अपने पास, रिजल्ट क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो जनरली अपन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय की बात करते हैं। चतुष्फलकीय में डेल्टा का मान कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में ट्रांजिस्ट हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप वो पेयरिंग नहीं कर पाते, क्योंकि अनपेड कुंड के नियम के अनुसार क्या होते हैं कि वो जब तक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक वो पेयरिंग में नहीं जाते। तो परिणाम स्वरूप ऊर्जा का मान कम होने के कारण, ऊर्जा अंतर कम होने के कारण जो निम्न ऊर्जा कक्षक के इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा कक्षकों में चले जाते हैं, विदाउट पेयरिंग वो फुलफिल करते हैं, इसलिए हमेशा वहां पे HS कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जबकि लिगेंड अगर प्रबल हो अष्टफलकीय में तो वो क्या करते हैं, स्प्लिटिंग बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाता, गैप बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, मजबूरी में उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करनी पड़ती है। पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग करने की वजह से वहां पे कौन से कक्षक बनते हैं, LS। जबकि दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में आने पर सेम कंडीशन आती है कि उनमें ऊर्जा का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर जाता है, पेयरिंग नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप वो क्या करते हैं, HS कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डेल नोट और डेल टी है उसमें से किसका मान ज्यादा है, डेल नोट का। क्यों है, उसके कारण की बात की और किस तरह से ये यौगिक बनाते हैं ये हमने अभी डिस्कस किया है। इससे आगे जो हम पढ़ेंगे वो होगा वर्ग समतलीय कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार की स्प्लिटिंग होती है, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो चेक करना पड़ेगा। ओके।